हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की जो वीडियो है इसके बारे में मेरा बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, जीरो एक्सपीरियंस है। मेरा टेक वीडियो है बेसिकली ये, लेकिन आज से पहले यूट्यूब के ऊपर भी मेरा जीरो एक्सपीरियंस है, लेकिन उस पर भी मैं आ ही गया। सो इसमें भी कुछ ना कुछ कर लूँगा और होपफुली यू लाइक द वीडियो। बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मेरे सर्कल के अंदर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी तरह बिल्कुल नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है एंड दे आर प्रिटी कन्फ्यूज्ड अबाउट इट कि ऐसे कौन से गैजेट्स यूज़ करते हैं आप कि लाइक आप एक तो बैकग्राउंड चेंज कर देते हैं और उसके अलावा क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल कौन सा यूज़ कर रहे हैं, DSLR कौन सा यूज़ कर रहे हैं, कैमरा कौन सा यूज़ कर रहे हैं और ये माइक कौन सा यूज़ करें। सो बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट कि पाकिस्तान में रहते हुए आज के दौर में आपने अगर एक वीडियो चैनल स्टार्ट करना है या ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको किन किन गैजेट्स की जरूरत पड़ेगी और वो कितना कॉस्ट करेंगे, कितना टीका लगेगा, कितना महंगा टीका लगेगा आपको। सो इफ यू वांट टू नो द ऑल द गैजेट्स दैट आर बीइंग यूज्ड बाय माय सेल्फ और कितना खर्चा आया, देन वॉच दिस वीडियो टिल एंड। और लास्टली स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि मैं अपने चैनल के एनालिटिक्स देख रहा था, उसके अंदर मुझे ये देखने को मिला कि मेरी वीडियोस या मेरे चैनल के ऊपर जो लोग आते हैं उनमें से 45 to 50% लोग जो है वो अनसब्सक्राइब्ड है, बाकी सब्सक्राइब्ड है। तो यार ठीक है, ना करो, कोई मसला नहीं, ना करो सब्सक्राइब, कोई इशू नहीं, हम फिर भी बनाएंगे वीडियोस। ओके, ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि इस वक्त मैं कैमरा से शूट कर रहा हूँ। ये कोई DSLR वगैरह नहीं है, कोई लाखों करोड़ों रुपए का कैमरा नहीं है। बेसिकली ये मेरा अपना मोबाइल है सिंपल, जो कि मैं डेली लाइफ के अंदर यूज़ करता हूँ। दैट इज़ Huawei Y9 Prime। इसको लिए हुए कुछ 5-6-7 महीने हुए हैं और जितनी भी मेरी वीडियोस बनी है वो इसी मोबाइल से मैंने शूट की। और ये इसके फ्रंट कैमरा से इस वक्त मैं आपसे बात करूँ, आपको पता है कि फ्रंट कैमरा की रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती है एज कम्पेयर टू बैक कैमरा। तो फ्रंट कैमरा से इस वक्त मैं आपसे दिखाते हूँ, फ्रंट कैमरा के रिजल्ट आप लोग देख रहे हैं। उसके अलावा मेरे पास जो माइक यहाँ पे प्लेस है दैट इज़ बोया का M1। ये मेरे पास माइक है। ये बॉक्स वैसे तो खाली है क्योंकि मैं आपको दिखा नहीं सकता क्योंकि माइक जो है ये इस वक्त मेरे पास प्लेस है। बोया का M1 माइक है, ये वायर वाला माइक है। अगर आपने इंडोर शूट करना तो ये माइक आपके लिए जो है ये बेस्ट है। इस वक्त जो वॉइस क्वालिटी आप सुन रहे हैं वो इस माइक की है। ये आपको कॉस्ट करता है अराउंड 2000 रुपीज़। ये आज से मैंने साल तो नहीं, खैर 3-4 महीने पहले लिया, जिस वक्त मेरा चैनल स्टार्ट हुआ था। 3-4 महीने पहले मैंने लिया था और मुझे ये 2000 रुपये का ये ऑलमोस्ट माइक मिला था। तो ये इंडोर शूटिंग के लिए दिस माइक इज़ द बेस्ट वन। चीप है और बहुत अच्छा है, रिलायबल है। उसके अलावा अगर आपने आउटडोर शूटिंग करनी है, आप बाहर व्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो आपको चीज़ चाहिए दैट विल बी अ ट्राइपॉड। ये ट्राइपॉड है मेरे पास, जिसको गोरिल्ला ट्राइपॉड भी बोलते हैं। ये बड़े साइज का ट्राइपॉड है और इसकी सबसे अच्छी खसूसियत ये है कि इसको आप किसी भी शेप के अंदर जो है ये मोल्ड कर सकते हैं, ये टूटता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी दरख्त के साथ इसको बांधना है तो आप इसको ईजिली फोल्डेबल लाइक अ ग्रेप ऑफ अ हैंड, तो ये वहाँ पर आप ईजिली इसको जो है ये प्लेस कर सकते हैं। तो ये ट्राइपॉड जो है ये जनाब मुझे, ये भी मैंने तकरीबन कोई 4-5 महीने पहले लिया है। तो ये ट्राइपॉड मुझे कोई कॉस्ट किया है अराउंड 1500 के अराउंड ये ट्राइपॉड जो है मुझे किया है कॉस्ट। उसके अलावा इस ट्राइपॉड के ऊपर लगाने के लिए माउंट मिलता है, ये फ्लेक्सिबल सा माउंट होता है, इसके अंदर आप अपना मोबाइल प्लेस कर सकते हैं। दैट कॉस्ट मी अराउंड लाइक 300 रुपीज़। इसको मैं आपको लगा के भी चेक करा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है। तो इसके नीचे यहाँ पे ना एक ये होती है, नट कहते हैं इसको, हाँ नट होता है, नट बोल्ट, आई डोंट नो। ये अब हमारा इसके ऊपर जो है ये प्लेस हो चुका है। अब मेरे पास आ जाएगा मेरा सेल फोन, जिसके साथ मैंने इसको शूट करना। तो बेसिकली जिस तरह मैंने आपको बताया बड़ा फ्लेक्सिबल सा होता है, तो यहाँ पे मैं इसको अपने सेल फोन को प्लेस कर दूँगा। अब ये मेरा सेल फोन इस वक्त प्लेस हो चुका है मेरे ट्राइपॉड के साथ। आप देख रहे हैं मैं इसको बड़ा ईजिली घुमा रहा हूँ, लेकिन ये मेरा मोबाइल जो है बिल्कुल भी गिर नहीं रहा। अब अगर आपने आउटडोर शूटिंग करनी है तो आउटडोर शूटिंग के लिए आपको माइक चाहिए होगा, जो कि सबसे चीप माइक है इस वक्त मार्केट के अंदर। अगेन बोया ब्रांड का है, दैट इज़ बोया MM1। ये बोया का MM1 है। इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको दिखा सकता हूँ क्योंकि ये मैंने अभी यूज़ नहीं कर रहा। तो जब आप इसको बॉक्स को ओपन करते हैं तो आपको बॉक्स के अंदर से कुछ इस तरीके का माइक आपको देखने को मिलता है। अब इसके अंदर क्या है जनाब, सबसे पहले दिस इज़ द मेन प्रोडक्ट। ये आपकी मेन प्रोडक्ट है। अब इसके अंदर क्या है कि अगर मैं इसको यहाँ पे खोल के आपको दिखाऊं तो दिस वन इज़ द मेन प्रोडक्ट। ये हमारा जो है ये माइक है और ये जो इसके ऊपर एक क्या कहना चाहिए जो भी है ये नॉइस रिड्यूसर है, ये विंड रिड्यूसर है। बेसिकली ये जो बाहर का शोर होता है, चिंकी अक्सर चल रहे होते हैं, तो बेसिकली ये जो माइक है ना, ये जो ऊपर इसके बबल सी बनी हुई है, क्या कहना चाहिए, खैर जो भी कह दे, तो ये जो है ये उसको रिड्यूस करने का काम करता है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे इसके बॉक्स के अंदर 2 हमें वायर्स मिल सकती हैं। एक वायर जो है वो DSLR अगर आप यूज़ कर रहे थे उसके ऊपर माउंट करेंगे। दूसरा जो ये वाली वायर है, तो मेरे हाथ में मैंने पकड़ी हुई है, ये बेसिकली ये DSLR के लिए वायर है एंड दिस वन इज़ फॉर द सेल फोन। ये इसका एक साइड जो है ये इधर बैक में जाएगी, दूसरी जो है ये आपकी सेल फोन में प्लेस करेगी। अब मज़े की चीज़ ये है कि इसके अंदर आपको एक माउंट मिलता है, दिस वन इज़ द माउंट। अब आप क्या करते हैं कि ये आपका फॉर इंस्टेंस दिस इज़ योर प्रोडक्ट, ये आपका प्रोडक्ट है, दिस इज़ योर माइक। अब इस माइक को आप इस माउंट के ऊपर इस तरह से प्लेस कर दें। ये आपका माइक जो है ये प्लेस हो गया यहाँ पे। इसके ऊपर आपने यहाँ पे
प्लेस कर दिया ये नॉइस रिड्यूसर या विंड रिड्यूसर। अब इसके ऊपर आप इसको यहाँ पे माउंट को प्लेस कर देंगे लाइक दिस, और यहाँ पे इसकी वायर को लें जी। आपका व्लॉगिंग आउटडोर सेटअप हो गया कंप्लीट। अब ये मेरे पास बड़ा, वो देखते हैं ना बड़े बड़े ब्लॉगर्स को इस तरह पकड़ के बैठे होते हैं, बैठे नहीं होते, खैर चल रहे होते हैं, इस तरह दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तो बेसिकली ये वो सिंपल सी चीज़ आपकी तैयार होगी। 4000 रुपये का ये वाला माइक हो गया, उसके बाद आपका 1500 रुपये का ये ट्राइपॉड हो गया, सेलफोन आपका अपना हो गया, तो ये आपका अराउंड को 6-6.5 रुपये का आपका सेटअप जो है ये कंप्लीट हो गया। इसके अलावा अगर आपने रात के टाइम पे ब्लॉगिंग करनी है तो आप यहाँ पे एक फ्लैश लाइट मिलती है, वो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन अभी खैर बिगनर लेवल के ऊपर उस चीज़ की आपको ज़रूरत नहीं है। सो एक सेटअप आपका ये हो गया, एक सेटअप आपका इंडोर हो गया। इस वक्त मेरे पास एक बड़ा ट्राइपॉड पड़ा है जो कि आपको दिखा नहीं सकता, उसके ऊपर फिलहाल मेरी ये शूटिंग चल रही है। और इसके अलावा एक और आपको मज़े की चीज़ बताऊं, इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे माउंट्स भी होते हैं। ये एक और माउंट है, ये बेसिकली 360 के ऊपर ये रोटेट करता है। तो अगर आप इसको ये देखें 360 के ऊपर रोटेट करता है, अगर आप इसको यहाँ पे इसके दरमियान में लगाना चाहें तो आप इसको 360 के ऊपर रोटेट भी कर सकते हैं। डिफरेंट छोटी मोटी जो है वो एसेसरीज हैं, जितना गुड़ डालेंगे उतनी चीज़ मीठी होती जाएगी। अब उसके बाद लास्टली अगर आप जाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर और आप चाहते हैं सिनेमैटिक्स लेना वाइड स्क्रीन के ऊपर, वाइड एंगल के ऊपर, और आपके पास आईफोन नहीं है, कोई अच्छा कैमरा नहीं है, तो आप एक्शन कैमरा भी ले सकते हैं। अब एक्शन कैमरा क्या होता है? एक्शन कैमरा एक छोटा सा क्यून सा कैमरा होता है, लाइक GoPro का नाम तो आपने सुना ही होगा, वो भी एक्शन कैमरा है। उसको आप गाड़ी के डैशबोर्ड पे, गाड़ी के बोनट पे, गाड़ी के बम्पर पे, गाड़ी के रूफ पे, गाड़ी के दरवाजे के ऊपर, उसके साथ काफ़ी सारे माउंट्स होते हैं, आप उसको भी प्लेस कर सकते हैं। तो मैंने आज से तकरीबन साल पहले SJ6 लेजेंड SJ कैम लिया था। ये बेसिकली उसका बॉक्स है, इस वक्त तो बड़ी बुरी हालत हो चुकी है इसकी। ये मैंने लिया था, इसके अंदर काफ़ी सारे जो है ये आपको माउंट्स जो हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है ये आपको मिल जाती है, लेकिन इससे हमारा फिलहाल कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसको हम साइड पे फेंकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट एक्चुअली एक्शन कैम लुक्स अलाइक। ये हमारे पास एक मेन प्रोडक्ट है, दिस इज़ एन एक्शन कैमरा, जिसको हम लोग बोलते हैं SJ कैम SJ6। चाइनीज़ है आई गेस, लेकिन इसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी अच्छा है। साल पहले लिया था, मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो ये बेसिकली मैंने आपको ऑन करके दिखा दिया। ये देखने से साथ ही मेरी रिकॉर्डिंग करना भी शुरू कर दी है। सो बेसिकली इसमें एक बैक स्क्रीन होती है जो कि टच होती है। ये बेसिकली यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो ये टच स्क्रीन है यहाँ पे, और टच जो है इसका कोई हमेशा भी टच नहीं, बड़ा अच्छा टच है। ये फ्रंट पे स्क्रीन है, यहाँ पे साइड पे आपको USB की ऑप्शन मिल जाती है, मेमोरी कार्ड की ऑप्शन मिल जाती है, यहाँ पे स्पीकर मिल जाता है आपको। इसमें आप वीडियो प्ले भी कर सकते हैं कि आपने जो वीडियो रिकॉर्ड की है वो वीडियो आपकी बेसिकली किस तरीके की है, अच्छी भी आई है कि फजूल फारग सी आई है। सो ये दिस इज़ एन एक्शन कैमरा, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, स्पेशली अगर आप वाइड एंगल कवर करना चाहते हैं और आप नॉर्दर्न एरियाज़ के अंदर ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक वीडियो शूट की है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको इस कैमरा के रिजल्ट का आइडिया हो जाए। ये कैमरा मैंने साल पहले लिया था, ये कैमरा मुझे पड़ा था अराउंड, इसका मेमोरी कार्ड भी महंगा होता है, 5000 रुपये का मेमोरी कार्ड आता है। 30,000 रुपये तक मेमोरी कार्ड डाल के ये कैमरा जो है ये मुझे कॉस्ट कर गया था। उसके अलावा मैंने यहाँ पे एक बार सा लिया है, क्योंकि मैं बेसिकली अगर आउटडोर शूटिंग करता हूँ तो मैं मल्टी शूटिंग करता हूँ, कैमरा के ऊपर भी करता हूँ और सेलफोन के ऊपर भी करता हूँ। तो ये रॉड मुझे कैमरा मार्केट लाहौर से मिला था, अराउंड 500 या 1000 का ये मिला था मुझे। तो ये बेसिकली यहाँ पे इसको हम प्लेस कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों चीज़ें जो है ना इकट्ठी है। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने यहाँ पे ये ऐसे प्लेस कर दिया। सो यहाँ पे मेरा ये आ गया, ठीक है, और दूसरी साइड पे मेरा यहाँ पे ये कैमरा आ जाएगा। सो बेसिकली इन दोनों को मैं साइमल्टेनियसली शूट कर सकता हूँ। सो ये एक छोटा सा हमारा सेटअप हो गया जो कि बिगनर लेवल के ऊपर आपको बहुत हेल्प करेगा। एंड सेकंड लास्ट थिंग दैट इज़ यू हैव टू हैव अ पावर बैंक। अगर आप आउटडोर शूटिंग करते हैं तो पावर बैंक होना आपके लिए बहुत लाजमी है। 2500-3000 रुपये का पावर बैंक आपको इजीली मिल जाता है, क्योंकि कैमरा भी आपने चार्ज करना है, आपने सेलफोन भी चार्ज करना है। इसके अलावा एडिटिंग जो है, एडिटिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि लैपटॉप के ऊपर एडिटिंग करें। मोबाइल फ़ोन के ऊपर काफ़ी सारी छोटी मोटी ऐप्स एंड्रॉइड के ऊपर पड़ी होती हैं, लेकिन वो आपको वो एक्चुअल क्वालिटी नहीं देती जो कि आपको लैपटॉप दे सकते हैं। और लैपटॉप के ऊपर जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हैं दैट इज़ फिल्मोरा प्रो। सीखने में इजी है, फ्री डाउनलोड है, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है, तो आप उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। और लास्टली जो मैं अपने बैकग्राउंड चेंज करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि बैकग्राउंड क्या है। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये जो सारा का सारा ये ग्रीन कलर का एक पेपर लगा हुआ है, एक शीट है बेसिकली। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकता हूँ लाइक दिस। सो ये एक फिल्मोरा का इफेक्ट है, ग्रीन स्क्रीन बेसिकली इसको बोलते हैं, फिल्मोरा का नहीं, खैर बाकी सारों का इफेक्ट आता है। तो दिस इज ग्रीन स्क्रीन। ये मुझे कॉस्ट की थी अराउंड 1000 रुपीज़ की। ये बेसिकली दीवार के छोटे से हिस्से के ऊपर लगी हुई है, जिसके आगे मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ। तो इसका असल मकसद ये होता है कि इस कलर को आप उड़ा के इसके ऊपर अपनी मर्जी का कोई भी वॉलपेपर, कोई भी वीडियो जो है वो चला सकते हैं और वो आपके बैकग्राउंड में चलेगी लाइक दिस। सो ये एक बहुत बड़ा अच्छा सा इफेक्ट आपकी वीडियो के अंदर डाल देता है। सो बेसिकली ये सारे का सारा सेटअप है जो कि कुछ थाउजेंड्स में आपको अराउंड, अगर आप कहें तो
मिनिमल भी एक अच्छा सा सेटअप आपको 45 से 50,000 रुपीज़ में आप एक अच्छा ब्लॉगिंग सेटअप जो है ना वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस वक्त एक ट्राइपॉड मेरे पास और भी है जिसके ऊपर वीडियो बन रही है, वो मैं आपको दिखा नहीं सकता। बाकी एक लाइट है जो कि लाइटिंग इफेक्ट जो है वो बहुत मैटर करता है। तो अराउंड 45 to 50,000 रुपीज़ इन एन एस्टिमेट के जिसके अंदर आप एक अच्छा मिनिमल सा डिसेंट सा व्लॉगिंग सेटअप जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आपका इंडोर सेटअप भी इंक्लूड है और आपका आउटडोर सेटअप भी इंक्लूड है। अगर आप चाहते हैं कि आपने सिर्फ इंडोर शूटिंग करनी है तो दैट में ईजिली आपका 10,000 के अराउंड आप ईजिली एक अच्छा सेटअप जो है वो, अगर आपका सेल फोन जो है वो आपका अपना है तो 10,000 के अंदर आप इजीली एक अच्छा सेटअप लेके अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। नाउ आई होप कि मैं अपने मिशन में कामयाब हुआ और ये वीडियो अच्छी बन गई हो एंड यू लाइक माय वीडियो। थैंक यू सो मच।